नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो हमारा चर्चा का विषय था एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इनमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा पीसीएस में इन क्वेश्चनों को लिया गया है और 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन फंसते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमारे चैनल डॉक्टर नोट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। वन टाइम आपको पे करना है 299 की मेंबरशिप है। इसके बाद जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हैं, इसमें आपको फ्री नोट्स मिलते हैं और वो भी हिंदी और इंग्लिश और हैंड रिटन, प्रिंटेड, सारे किस्म के नोट्स आपको मिलते हैं। और इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में बुक्स भी अवेलेबल हैं जो काफ़ी महंगी हैं, जो आप परचेज नहीं कर पाते हैं। कोचिंग संस्थान आपको बोलते हैं कि ये इन बुकों का सहारा लीजिए। वो सब कुछ मैटर फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगना है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो मित्र हैं उनके लिए केमिस्ट्री हिंदी में नोट्स भी अवेलेबल हैं इसी ग्रुप पर। ये हमारा नोट्स ग्रुप है, इसमें नोट्स सारे और बुक्स अवेलेबल हैं। ये डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप पे रात्रि लगभग 9:30 या 9:45 से लेकर 11 बजे तक टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है। एक एक टॉपिक डेली डिस्कस करते हैं और एक दिन पहले बता दिया था कल इसका डिस्कशन होगा जो आपके सिलेबस हो। इस तरह यहाँ से पढ़ने के बाद आपके जो क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं या एक दिन बाद आप भूल जाते हैं, वो समस्या खत्म हो सकती है। और हमारा जो तीसरा ग्रुप है प्रैक्टिस सेट, यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं पूर्व परीक्षाओं के संभावित क्वेश्चंस दोनों के, जिससे आपकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो, गलत ना हो, नए क्वेश्चन जो बने वो भी फंस जाएं। इस तरह प्रैक्टिस से आपका स्कोर बढ़ सकता है। और जो पेमेंट करनी है 299 की वन टाइम, वो इस गूगल पे नंबर पे करनी है या फ़ोन पे करनी है या पेटीएम पे करनी है, और या फिर हमारे इस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद 299 का जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सक्सेस होने का पेमेंट का, और उसको हमारे इस टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर देना है या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर। जैसे सेंड करेंगे हम आपको ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, स्टेनो पाइलिनस पॉलेंस आर फाउंड इन। स्टेनो जो पाइलिनस पॉलेंस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, एकैंथेसी फैमिली, रूबिएसी और एस्ट्रेसी और लेमिएसी। 4 फैमिली उन्होंने दिया है। तो देख लेते हैं। इन मैनी टैक्सॉन द टाइप ऑफ पॉलन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड कंसिस्ट सच एज ए टैक्सॉन टर्म्ड स्टेनोपाइलिनस। उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोपाइलिनस के नाम से जानते हैं या यूनिपाइलिनस के भी नाम से जानते हैं, जैसे कि एस्कलपीडिएसी, क्रूसीफेरी, पोएसी और लेविएटी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ इनमें से कोई फैमिली नहीं है, मगर ये जो लेमिएसी है ये है लेविएटी। कौन सी फैमिली है, लेविएटी। लेविएटी में कौन सी पौधा आता है, तुलसी, जो सब जानते हैं घरों में तुलसी जो यूज़ करते हैं वो किस में आता है, लेविएटी। और हमने कहा था कि जो 7 फैमिलियां हैं उनके नाम बदल दिए गए थे, कल लिस्ट हमने दी थी। तो लेविएटी का नाम जो बदल कर रख दिया गया लेमिएसी, तो ऑप्शन हम डी सही कर देंगे। क्रूसीफेरी, एक्सल्पीडिएसी, पोएसी और लेविएटी, ये 4-5 फैमिलियों में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A fruit which develop from a bicarpellary syncarpous gynoecium with unilocular inferior ovary is known as। कहता है एक जो फल है वो डेवलप होता है बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम से विथ यूनिलोकुलर इन्फीरियर ओवरी। उसकी जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ से टर्म पकड़िएगा, इन्फीरियर होती है। कैसी होती है, इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, जब ओवरी नीचे हो, यानी जैसे मान लेते हैं ये है ये पौधा, ये मान लेते हैं ओवरी है, और ऐसी कंडीशन जब कैलेक्स और कोरोला ओवरी के ऊपर से निकले, स्टेमन वगैरह, तो ये ओवरी क्या हो गई, इन्फीरियर, यानी नीचे ओवरी है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये वाली कंडीशन दिखा रहा है। तो कहता है फ्रूट डेवलप्स बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम विद इंफीरियर ओवरी इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताइएगा इस प्रकार के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ इन्फीरियर से पता चल गया, और इन्फीरियर का एक फार्मूला हमारी तरफ से CCRU, ध्यान रखिएगा। अम्ली फेली, कुकरबिटेसी और क्रूसीफेरी और शायद रूटेशी था और अम्ली फेरी है। तो इनमें से ये 2 हमें मिल रही हैं।
तो इसमें से जो ड्रूप पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आम और नारियल में पाया जाता है, तो इसको हटा ही दो। और सिप्सेला, एक ये मिला हमें सिप्सेला, सिप्सेला को लगाएंगे, सिप्सेला किस में पाया जाता है, कंपोस्टी में पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, आम का एडिबल पार्ट क्या होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है। तो आम को जब बनाते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे मान लो ये आम है, ये आम है, और इसमें ये उसकी गिठली होती है, ये गिठली जो अंदर निकलती है, और ये यहाँ से ये वाला भाग खाते हैं। तो ये हो गया हमारा एपी कार्प, क्या हो गया एपी कार्प, और ये हो गया इंडो कार्प, और ये बीच वाला भाग क्या हो गया मीजो कार्प, क्या हो गया मीजो कार्प। तो हम क्या करते हैं, आम का छिलका तो हटा देते हैं, अंदर का वो फ्लैसी भाग खाते हैं, तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे मीजो कार्प। कैसा होता है फाइब्रस मीजो कार्प को हम खाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप ना पढ़ने के बावजूद कॉमन सेंस के आधार पर भी क्वेश्चन सही किए जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर माने क्या होता है धनिया, क्या होता है धनिया। तो धनिया का ये पीजीटी और टीजीटी का पेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट मारा जाता है। कोरिएंडर का फ्रूट्स कैसा होता है, तो उसका कैसा होता है क्रीमोकार्प होता है, क्या होता है क्रीमोकार्प। इसका जो फ्रूट होता है क्रीमोकार्प के नाम से जानते हैं धनिया का। और क्रीमोकार्प किस में पाया जाता है, अम्बली फेरी में देखने को मिलती है, इसे एपिएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्तबीजी पौधा कौन सा, सबसे छोटा आवृत्तबीजी। तो ये तो सब आप इंटर में पढ़ के रखे होंगे। वॉल्फिया जो है सबसे छोटा आवृत्तबीजी पौधा माना जाता है, क्या माना जाता है आवृत्तबीजी पौधा माना जाता है। ये मोनोकॉट होता है, एक बीजपत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which of the following families will you place a plant which has bicollateral vascular bundle? ये वाला पॉइंट हम लोग पकड़ लेते हैं, कौन सा बाइकोलेटरल। और बाइकोलेटरल देखो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यहीं से आंसर निकलेगा। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल 2 फैमिलियों में पाया जाता है, एक तो सोलेनेसी में पाया जाता है, सोलेनेसी में, और दूसरा कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। मिल गया बंडल्स। द क्लिम्बिंग स्टेम, और एक और नया वर्ड है, क्लिम्बिंग का मतलब होता है जो क्या हो छैलता हो या दूसरे पौधों पर चढ़ता हो, मतलब बड़े पौधों पर या झाड़ियों पर क्या हो चढ़ जाता हो, क्लिम करता हो, रेंगता हो। तो अब यहाँ सोलेनेसी को तो हटा ही दो, सोलेनेसी के पौधे रेंगते हैं ही नहीं। कुकुरबिटेसी में कौन सा आता है, कद्दू आता है, खीरा आता है, तरोई आता है, लौकी आता है। तो ये सब क्या है, ये देखेंगे इनके जो पौधे होते हैं वो छैलते हैं। लोग घरों के बाहर या अपने छतों पर या जो होती घर के बाहर गाड़ देते हैं छतों पे, या फैल जाता है तो क्या होता है रेंगता है। तो सिंपल सी बात है। एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तीन पॉइंट्स देखे मिले। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जब हमने केवल टिक किया तो 2 ऑप्शन हमें मिले, कुकुरबिटेसी हो सकता है या सोलेनेसी हो सकता है। फिर उसने कहा क्लिम्बिंग, तो फिर सोलेनेसी अपने आप खत्म हो गया। फिर तीसरा और मिला यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो कुकुरबिटेसी में क्या होता है मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। तो सिंपल सा हम किसको लगा लेंगे कुकुरबिटेसी को। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपके क्वेश्चन पूर्व ज्ञान पे भी निर्भर करता है कि आपने कितना पढ़ा, डाटा कितना जानते हैं, कहाँ से। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन पकड़ में आए। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल से आता है, ये एनाटॉमी में पढ़ाया, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बाइकोलेटरल वैस्कुलर फाउंड इन, तो सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी ऑप्शन था। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो यहाँ कुकुरबिटेसी चूंकि दिया है तो वही मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ब्रेस्केसी तो जानते हैं, ब्रेस्केसी किसकी फैमिली है, सरसों की, किसकी। और फैबेसी क्या है, लेग्यूमिनेसी का नया नाम है, लेग्यूमिनोसी का नया नाम है। और एस्ट्रेसी किसका नाम है, कंपोस्टी का। ये नाम ध्यान रखिएगा। अब जो ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें 7 फैमिलियां बताई थी, तो पुरानी फैमिलियों के नाम नहीं देते हैं। अब जो नए ट्रेंड्स में नई फैमिली के नए नाम दे देते हैं, और जो नाम आपको याद नहीं होते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं आते हुए क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। लिग्यूलेट लीफ एंड वर्सटाइल एंथर, तो यहाँ से क्वेश्चन फंस गया। वर्सटाइल एंथर क्या होता है, तो जब एंथर
ये हुआ स्टैमेन, हमने आपको बताया था इस तरह से, ये हमारा फिलामेंट होता है। एंथर के वैसे 3 भाग होते हैं, कल हमने आपको बता दिया था। ये इस पे चलते हैं, इस पे थोड़ा मजा आएगा। एंथर के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये होता है हमारा फिलामेंट, ध्यान रखिएगा, और इसके ऊपर ये इस तरह की संरचना लगी जाती है जिसे हम एंथर के नाम से जानते हैं, और इन दोनों एंथर्स के लोब को जोड़ने वाली संरचना को कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब वर्सटाइल एंथर क्या होता है, तो मान लेते हैं ये जो है, और इसके ऊपर एंथर किस तरह लगे हों, इस तरीके से। वर्सटाइल का मतलब होता है कि जो फिलामेंट होता है एक बिंदु पर लगा रहे, और ये क्या हो, ये हिलते डुलते रहो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हिलते डुलते रहें। तो इस प्रकार कंडीशन को वर्सटाइल बोलते हैं। और वर्सटाइल कंडीशन जो देखने को मिलती है पोएसी में देखने को मिलती है। पोएसी, और पोएसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रैमिनी। क्या है, ग्रैमिनी में। और ग्रैमिनी में क्या पाए जाते हैं, धान्य पौधे पाए जाते हैं। धान्य का मतलब है जैसे गेहूँ है और ज्वार है, और इसके अलावा बाजरा है, इसके अलावा जौ है, जई है, इसके अलावा आपका मक्का है, और क्या है, और धान है। ये सब पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और अब जो पूर्व ज्ञान के आधार पर इसको आंसर सही कर लेते हैं। और लिग्यूलेट लीफ, तो अभी हमने पोएसी बताया, तो आंख बंद करके पोएसी को लगा लेंगे, खत्म। बता, लेमिएसी किसको बोलते हैं, लेबिएटी को। ये बार बार क्यों बता रहे हैं, चूंकि रट जाए। लेमिएसी मतलब लेबिएटी, लेमिएसी मतलब लेबिएटी, लेमिएसी मतलब लेबिएटी, इसलिए इनको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि आप अगर याद नहीं भी कर रहे हैं, अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो आपको रट जाए कि नहीं लेमिएसी पूछ रहा है तो लेबिएटी, और लेबिएटी मतलब तुलसी की बात से संबंधित है। पैपाविरेसी में कौन से आते हैं, तो पैपाविरेसी में आता है कौन, अफीम, पैपर सोमनीफेरम, पैपर नाइग्रम, ये आते हैं। और आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसे पीली कटैया के नाम से जानते हैं। और मालवेसी में कौन से आते हैं, सरसों कपास आता है, क्या आता है, कपास आता है, गुड़हल आता है मालवेसी में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चूंकि जो क्या सही है, डी, पोएसी। ये फैक्ट जो बता रहे हैं, ये फैक्ट आपके संभावित क्वेश्चंस यहाँ से नहीं गलत होंगे। अगर आप किसी कारणवश फैमिली नहीं पढ़ पाते, एग्ज़ाम में जाते हैं, तो अगर हमारे सारे वीडियो आपने प्रॉपर देखे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि ये जो लेफ्ट राइट का एरिया है जो हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोरबिया इज, यूफोरबिया का जो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। हिंदी क्या होती है, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम कैसा होता है, यूफोरबिया का पुष्पक्रम। यूफोरबिया का पुष्पक्रम क्या होता है, इसे दूध का, दूब नहीं, दूध, ध्यान रखिएगा, दूध घास के नाम से जानते हैं। और ये मेड़ों पर, खेतों के मेड़ों पर अक्सर दिखाई देती है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं लगभग कुछ लालिमा लिए हुए होती हैं, और इस तरह से भी। दूध घास और दूब घास अलग होती है। जो दूब घास होती है जो पूजा में रखी जाती है, वो ग्रैमनी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित है, यूफोरबिएसी से। तो उसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो पहले तो सारे चारों इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लें। अम्बिल, अम्बिल का मतलब होता है अम्ब्रेला लाइक। इसमें क्या होता है, एक संरचना होती है और बराबर संरचनाएं इस तरह निकली रहती हैं, इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस, तो अम्बिल बोलते हैं। ये अम्बली फेरी में पाया जाता है, किसमें, अम्बली फेरी, ये अम्बली फेरी जिसे एपीएसी फैमिली बोलते हैं। और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो साइथियम यूफोरबियम पाया जाता है, यूफोरबिया में पाया जाता है। और यूफोरबिया दिया है तो ऑप्शन हम इसका सी सही करें। कैपिटुलम फ्लावर किस में पाया जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये अम्बेल, साइथियम, कैपिटुलम, वर्टिसिलिएस्टर, इनसे 4 क्वेश्चन बिल्कुल पेड बनते हैं। मतलब ये अगर चारों समझ गए तो मतलब आपके 4 क्वेश्चन तैयार। कैपिटुलम पाया जाता है कंपोस्टी में, किसमें, कंपोस्टी में। ये कैपिटुलम को हिंदी में बोलते हैं मुंडक, क्या बोलते हैं, मुंडक। जैसे कि आपने देखा होगा गेंदा का फूल, तो गेंदा का फूल क्या होता है, गुच्छे में होता है। क्योंकि गेंदा का फूल नहीं, वो पूरा इन पुष्पक्रम होता है। तो मुंडक जैसे गेंदा। सूरजमुखी क्या होता है, सूरजमुखी। और इसके अलावा गेंदा, गुलाउदी, सब किस में आते हैं, कैपिटुलम में। वर्टिसिलेस्टर फ्लावर किस में देखने को मिलता है, तो लेबिएटी में, यानी तुलसी में। तो ये आपके सारे तैयार हुए, तो ऑप्शन इसका सी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लोडिक्यूल आर फाउंड। लोडिक्यूल किस में पाए जाते हैं? तो देखिए ये पीसीएस में भी पूछा गया, यही क्वेश्चन रिपीट उसने मारा है। देखिए यहाँ 2004 से इसने क्वेश्चन उठाया, पीसीएस ले गया है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, लोडिक्यूल किस में पाए जाते हैं? तो लोडिक्यूल ग्रैमिनी या पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रैमिनी। क्या है? ग्रैमिनी। पोएसी को दूसरा नाम है ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी की बात कर रहा है, तो यहाँ हम आपको दिखा दें, ये ग्रैमिनी का है और इसमें देखिएगा ये जो दो संरचनाएं दिख रही हैं इन्हीं को लोडिक्यूल के नाम से जानते हैं। और इसमें स्टिग्मा जो पाया जाता है फीदरी, लिख लीजिएगा, पूछ देता है फीदरी स्टिग्मा किस फैमिली में पाया जाता है, तो आपको लगाना है ग्रैमिनी, ध्यान रखिएगा। और ये वर्सटाइल एंथर है, ये देखिए वर्सटाइल एंथर है जैसे कि हमने बना के बताया था। और वर्सटाइल एंथर किस में पाए जाते हैं? ग्रैमिनी या पोएसी में। और पिली किस में पाए जाते हैं? तो ग्रैमिनी में, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस डाटा से, तो इसको अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिएगा। लोडिक्यूल्स इन फ्लावर्स ऑफ पोएसी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? जो लोडिक्यूल है ये संरचना है, ये वाली ये किसको दिखाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से? सीपल, पीटल। सीपल क्या होता है? सीपल कैलेक्स की यूनिट को, कैलेक्स यानी दल, क्या बोलते हैं? दल की इकाई को क्या बोलते हैं? सेपल। और ये क्या होता है? ये दल की जगह बाह्य दल कर लेंगे, एक्चुअली में हिंदी उतनी मज़ेदार नहीं होती, बाह्य दल। और ये हैं हमारे दल, और दल की इकाई, दल की इकाई को क्या बोलते हैं? पीटल। पेरियंत क्या होता है? तो पेरियंत बता दें, जब दल यानी कैलेक्स जब कैलेक्स, ध्यान रखें, कैलेक्स एंड कोरोला क्या हो? सेम कलर के हों, यानी एक ही रंग के हों। और हम ये डिटर्मिनेट ना कर पाएँ या ये निर्धारण ना कर पाएँ कि कौन कैलेक्स है और कौन क्या है, डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, क्या ना कहें, डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि कैलेक्स कौन है, कोरोला कौन है, तब उनको सामूहिक नाम दे देते हैं पेरियंत। क्या देते हैं? पेरियंत। तब वहाँ ना कैलेक्स कहते हैं ना कोरोला। तो यहाँ चूंकि पेरियंत का मतलब क्या है, गेहूं में देखा होगा सब हरा ही हरा होता है, ऐसा तो है नहीं कि कैलेक्स उसमें लाल हो और बाय दल लाल हो और दल पीले हों तो पता चल जाए, तो वो सब हरा ही होता है। उसकी बाली देखी होगी गेहूं की, और जो गेहूं की बाली होती है वो कैसी होती है? इस तरह होती है ना, ऐसे, और इनसे ही ऐसी संरचनाएं निकली रहती हैं, ये ऐसे और ये बाली है। तो ये सब एक ही कलर की होती है, तो वो किससे होते हैं? सी, पेरियंत से। द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाय, बायोसिस्टमैटिक्स शब्द किसने दिया था? तो कहता है द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स क्वाइंड बाय किसने दिया था? तो बायोसिस्टमैटिक जब टर्म्स की बात आती है तो 2 शब्द आते हैं, एक आता है सिस्टमैटिक्स और दूसरा आता है बायोसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? तो लीनियस ने दिया था, कल हमने बताया था। और बायोसिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? कैंप और गिली ने दिया था। किसने दिया था? कैंप और गिली ने। तो ऑप्शन हम क्या सही कर देंगे? डी, कैंप और गिली। बैंथम मुकर ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन दिया था, कौन सा? नेचुरल प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया था। और एंगलर प्रेंटल ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया था? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। तो ऑप्शन हम इसका क्या कर लेंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज एग्जिबिट्स वेरिएशंस फ्रॉम द पॉलिएंड्री एंड सिनेंड्री इन डिफरेंट जेनरा, जिसमें सिनेंड्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलिएंड्री और सिनेंड्री देखने को मिलती है। पॉलिएंड्री का मतलब होता है ढेर सारे पॉलन ग्रेन से संबंधित समझ लो, और सिनेंड्री का मतलब क्या होता है? हमने इससे कल बताया था कि यहाँ चलते हैं, हमने बताया था कि जो
पॉलन ग्रेन्स होते हैं, 3 भाग होते हैं ना, ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर। तो जब ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स के फिलामेंट्स आपस में चिपक जाते हैं और उनके एंथर के लोब भी आपस में चिपके रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनेंड्रस। क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस कंडीशन। और सिनेंड्रस कंडीशन किस में देखने को मिलती है, कुकुरबिटेसी में। किस में, कुकुरबिटेसी में। तो वही सिनेंड्री शब्द लिया गया वहाँ से। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, कुकुरबिटेसी है, तो ऑप्शन हम इसका ए सही कर देंगे, कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लांट हैज पर्सोनेट कोरोला, एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्वालेन प्लेसेंटा एंड मैनी ओव्यूल पर लोक्यूल, इट बिलोंग टू द फैमिली। तो पहले से तो वो कह रहा है कि कुछ सारे जो प्लांट हैं उसमें पर्सोनेट कोरेला, जो कोरोला होते हैं वो पर्सोनेट होते हैं। पर्सोनेट का मतलब क्या होता है, परमानेंट होते हैं। और परमानेंट का मतलब हमने कल एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि आप बैंगन देखते हो और बैंगन पर ये लगी रहती है एक टोपी, ये ऐसे टोपी लगी रहती है बैंगन पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके जो कोरोला हैं वो क्या है, उसी में चिपके हुए हैं। क्या है, उसी में चिपके हुए हैं। तो जब उनके कोरोला चिपके हुए हैं तो ये परसिस्टेंट हो गया। क्या होते हैं, परसिस्टेंट। मतलब वैसे फूल खिलने के कुछ समय बाद झड़ जाते हैं, मगर इसमें झड़ते नहीं। तो करेक्टरनेस किसका हो गया, सोलेनेसी का। दूसरा बोला सोलेन प्लेसेंटा, और सोलेन प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, सोलेनेसी में। और एक और मिला एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो हमने कहा था असलम, नाम दिया था असलम। असलम का मतलब क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। किस में पाया जाता है, सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। तो यहाँ सोलेनेसी, तो 3 लक्षण सोलेनेसी के मिल गए, तो हम उठाकर सोलेनेसी को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हिंदी में आप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हिंदी में। प्लांट इन द क्यू हार्बेरियम आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। जो क्यू हार्बेरियम है कहाँ है, इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। यानी ये हार्बेरियम है जहाँ बेंथम होकर क्यूरेटर रहे, एंगलर पेरेंटल भी क्यूरेटर के रूप में रहे। तो वहाँ के जो पौधों का अरेंजमेंट किया गया है, जो वहाँ के पौधे व्यवस्थित किए गए हैं, तो किसके क्लासिफिकेशन के बेस पर व्यवस्थित किए गए, तो बेंथम होकर के क्लासिफिकेशन पर बेस किए गए। बेंथम होकर ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। कैसा क्लासिफिकेशन दिया, नेचुरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीची का खाद्य भाग एरिल आकारकी की दृष्टि से है। जो लीची जो हम लोग खाते हैं, एरिल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ लीची मार्फोलॉजिकली वो क्या है, तो वो है इंटुगुमेंट। क्या है, इंटुगुमेंट या बीज चोल है। क्या है, बीज चोल है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा था, इससे एक और क्वेश्चन बनता है। टीजीटी पीजीटी के मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे एग्जामिनर की मतलब उनसे खास मित्रता हो उन क्वेश्चनों से, तो वो अक्सर क्वेश्चन रखे मिलते हैं। लीची से 2 क्वेश्चन हो, एक और बनता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, पूछता है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है। तो कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल। ध्यान रखिए क्या खाते हैं, एरिल। ये टिक करना, एरिल। और पूछ दे एरिल विकसित किससे होता है, तो इंटुगमेंट से विकसित होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ द फ्रूट ऑफ कैरोट, कैरोट मतलब गाजर। गाजर का जो फल होता है वो कैसा होता है, तो हमने बताया था कि जो अम्बली जो फेरी है, अम्ली फेरी के जो फ्रूट होते हैं वो क्रीमोकार्प होते हैं। कैसे होते हैं, क्रीमोकार्प होते हैं। तो अब गाजर भी क्या है, अम्बल फ्लावर होता है। फ्लावर अगर फूल आपने देखा, लेकिन चूँकि जो शहर में रहे होंगे तो वो तो गाजर खाना जानते हैं, उनको फूल से तो क्या पता कि फूल कैसा होता है। जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने गाजर का फूल देखा होगा। तो जब फूल जाती है गाजर, फिर वो खाने योग्य नहीं बचती है, तो फूल अम्बल लाइक होता है, इस तरीके से गुच्छे में पाया जाता है, ये ऐसे। तो वो अम्बल लाइक फ्लावर होता है, तो क्या होगा, क्रीमोकार्प। लोमेंटम किस में देखते हैं, तो लोमेंटम हमें किस में देखने को मिलता है, बबूल वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला कराएंगे, फिर उसके बाद थ्योरी लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ से हम मैच करा लेते हैं।
तो देखिए ड्रूप जो है वो दो फलों में, प्रायः जो एग्जाम में पूछते हैं दो ही फल दिखते हैं ड्रूप में। एक आता है नारियल यानी कोकोनट, और एक आता है मैंगो, आम। आम और कोकोनट। तो अब देख लेते हैं, नारियल दिया है, लगा देते हैं नारियल को। बैंगन बेरी फल है, तो बेरी क्या है, बैंगन को कर लो। पेपो क्या है, तो सब जानते हैं पेपो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कुकुरबिटेसी का, तो ये आ गया कुकुम्बर। डबल समारा क्या है, एसर। तो ये हमारा क्रम सही है। अब आप यहाँ से मैच करा लीजिए। तो मैच करा लेते हैं। ए में कौन सा सही है, तो ए में 3 सही है। तो ए में 3 कहाँ आ रहा है, ए में 3 ये आ रहा है, तो इसका मतलब सी और डी की बात कर रहा है। बी को देख लेते हैं, बी में कौन सा आ रहा है, बी में आ रहा है बेरी, ए। तो बी में एक आ रहा है, तो ऑप्शन हम इसका सी सही कर देंगे। बकाया आपको ऊपर मिला लिया, एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं अपने यहाँ, कल हमने यहाँ आपको डिस्कस किया था कि कैसे क्या होता है, कहाँ क्या पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि सिस्टमैटिक जो शब्द दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, अभी बताया था। और क्वेश्चन देखिए आपके सामने बना है। और हमने ये भी बताया था कि फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है इन्हीं को बोलते हैं। और जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टमैटिक्स है, ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, केवल मार्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बेस पे ये किया गया था। इट इज आल्सो कॉल्ड द अल्फा टैक्सोनॉमी। तो नया क्वेश्चन बनता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, एक लक्षण को लेकर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स को ले लेते हैं फ्रॉम मार्फोलॉजिकली। यहाँ क्या क्या लेते हैं, मार्फोलॉजी भी ले लेते हैं हम, फिजियोलॉजी भी ले लेते हैं, साइटोलॉजी भी ले लेते हैं, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मतलब सारे, और को लेकर जब करते हैं तो उसे न्यू सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। और एक साइंटिस्ट थे टूरिल, यूज द टर्म, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी, क्या बोलेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि और पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है कि जो ओमेगा टैक्सोनॉमी होता है वो किसने दिया था। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो श्रेय जाता है टूरिल को। तो इनको, टूरिल को आप लिख लीजिएगा कि टूरिल ने ओमेगा टैक्सोनॉमी दिया। न्यू सिस्टमैटिक्स used phylogenetic classification that based on evolutionary relationship or lineages of organism. It is called क्लैडिस्टिक्स। क्या किसके नाम जानते हैं, क्लैडिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। साइटोटैक्सोनॉमी आप सब जानते हैं, यहाँ से जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। साइटोटैक्सोनॉमी यानी साइटोलॉजिकल बेस पे अगर हम करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और कीमोटैक्सोनॉमी, तो कीमोटैक्सोनॉमी पे तो मतलब जैसे डीएनए है या विभिन्न प्रकार के रसायन है। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी तो ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है वो देख लीजिएगा। टूरिल ने जो टैक्सोनॉमी को है 3 टाइप में विभाजित किया है, लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा टैक्सोनॉमी, ग्रॉस मार्फोलॉजी, कंप्लीटेशन ऑफ फ्लोरा एंड द मोनोग्राफ्स यूज द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी मार्फोलॉजी के आधार पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो अल्फा टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजी एंड एविडेंस ऑफ जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, यानी सारी ब्रांच को लेकर कर लेते हैं। तो बीटा टैक्सोनॉमी। ओमेगा में इन इन्वॉल्व स्टडी द ऑल माइक्रोस्कोपिक बायोकेमिकल एविडेंस, मतलब जो सूक्ष्म जैसे डीएनए का स्थित क्या है और उसमें साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटीन क्या है, इनके बेस पर जब करते हैं तो ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो तीनों टैक्सोनॉमी टूरिल ने ही दिया था। कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।